जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर आप लोग के मालिक हैं, आप लोग ताकत देते तभी ना हम लोग लड़ते हैं। तो हाथ उठा के बताइए, ताकत दीजिएगा। हमें नौकरी चाहिए भैया, तेजस्वी नौकरी देता है, नौकरी देगा जो उसको वोट देंगे। सब रोजगार चाहता है। जो 17 बरस में नहीं किया, 10 बरस में जो मोदी और नीतीश नहीं किया, वो 17 महीना में तेजस्वी ने किया। तो आने वाला 15 अगस्त को 1 करोड़ नौजवानों को पूरे देश भर में सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। वो जो वादा बेचारा किया कि हम 17 महीना में चाहे वो नौकरी दे, चाहे ऐसे किए चाहे वैसे किए, वो बेचारा 50% अपना वादा निभाया। तो यंग बॉलर बहुत खुश हैं। उनके पास संसाधन है, कुर्सियाँ लगाते हैं, टेंट लगाते हैं, एक रैली में करोड़ों खर्च करते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड जो मिलना चाहिए वो हम लोगों को नहीं है। तुम रखो पीले मफलर और फांसी के दिया, हम पुराने हैं, हमें पगड़ी पुरानी चाहिए। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान हो चुका है और 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार जारी है। अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तरफ से अकेले तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल रखा है और अब तक 100 से ज़्यादा चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। अगर तेजस्वी यादव की भाषा में कहें तो उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। अरे नीतीश जी के 10 तारीख को विदाई तय है ना। ये चुनाव नहीं है, ये बेरोजगारी हटाओ आंदोलन है। कितने नौजवान बेरोजगार है, जरा हाथ उठा के बता दो। इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है बेरोजगार हैं, लेकिन ये मोदी जी को, नीतीश जी को नजर नहीं आ रहा है इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है वो बेरोजगार है। इस वीडियो रिपोर्ट में हम इस लोकसभा इलेक्शन के दौरान बिहार में तेजस्वी यादव फैक्टर की बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि इस लोकसभा इलेक्शन में तेजस्वी यादव के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। अकेले तेजस्वी लड़ रहा है, एक तरफ प्रधानमंत्री आ रहे बिहार, गृह मंत्री आ रहे, रक्षा मंत्री आ रहे, इनके पूरे बिहार के मंत्री, मुख्यमंत्री सब इनके गठबंधन के नेता हर जगह घूम रहे, एक अकेला तेजस्वी घूम रहा है। ये लोग डरे हुए हैं क्योंकि इस बार बिहार से चौंकाने वाला रिजल्ट हम लोग देने का काम करेंगे। अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो एक तरफ भाजपा है जिसके पास प्रधानमंत्री मोदी की ब्रांड इमेज के साथ साथ हजारों करोड़ का चुनावी चंदा है। वहीं उसके साथ नीतीश कुमार है जो कि 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं जिनकी पार्टी अगर 2015 और 2022 के कुछ महीनों को छोड़ दें तो 2005 से सत्ता से बाहर है और फंड की कमी से जूझ रही है, जिसका असर तेजस्वी यादव की चुनावी रैलियों में भी देखने को मिल रहा है। अगर चुनावी रैलियों की बात करें तो भाजपा की रैली में मंच और पांडाल दोनों काफी भव्य होता है और जनता के बैठने के लिए कुर्सियां भी होती हैं। यहाँ तक कि मंच पर प्रधानमंत्री मोदी सहित बाकी नेताओं के लिए लगी कुर्सियां काफी व्यवस्थित होती हैं, जबकि तेजस्वी यादव की रैली में मंच काफी छोटा होता है, पांडाल में कुर्सियां कम होती हैं, जिसकी वजह से जनता खड़ी नजर आती है। भाजपा की रैली में प्रधानमंत्री मोदी और जनता के बीच एक डी एरिया होता है, लेकिन तेजस्वी यादव की रैली में ऐसा कुछ नहीं होता। लोग मंच के पास सटकर खड़े रहते हैं, नारे लगाते हैं और वीडियो बनाते रहते हैं। तेजस्वी यादव का मंच पूरा भरा रहता है और नेताओं के बैठने तक की जगह नहीं मिलती। यहाँ तक कि आम जनता भी कभी कभी मंच पर चढ़ जाती है। देखने में तेजस्वी यादव की रैली गरीबों की रैली लगती है, लेकिन तेजस्वी यादव की रैली में उत्साह भाजपा के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। लालू जी के बेटा
लहर नाही अबरी ललकार होतोगे कि लहर नाही अबरी ललकार होतोगे अब बिहार में तेजस्वी साराकार होतोगे। तो मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ बोलने के फैक्ट्री है, तो झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है और डिस्ट्रीब्यूटर है। तो जनता यही उनको जब भी देखती है, सुनती है उनका जुमला, तो जनता यही गाना गाने लगती है, अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे, तुम तो वादा करके। बस आप लोग यही पकड़ के रखिए, मुद्दे की बात कीजिए। उनके पास संसाधन है, कुर्सियां लगाते हैं, टेंट लगाते हैं, एक रैली में करोड़ों खर्च करते हैं। हमारे में ना आपको टेंट मिलेगा ना कुर्सी मिलेगी। आप क्यों नहीं बताते धूप में लोग खड़े रहते हैं? बिल्कुल खड़े रहते हैं। तो वो संसाधन जो है, कुर्सियाँ कम पड़ती है, मैंने देखा है। देयर इज नो लेवल प्लेइंग फील्ड जो मिलना चाहिए वो हम लोगों को नहीं है। सारा हमारा जितना यूथ ब्लड है, जो हमारे युवा लोग हैं, सब रोजगार चाहता है। जो 17 बरस में नहीं किया, 10 बरस में जो मोदी और नीतीश नहीं किया, वो 17 महीना में तेजस्वी ने किया। इसलिए हमारे सारे युवक, सभी वर्ग के, सभी धर्म के, सभी जाति के लोग उनके साथ है। रोजगार सबसे बड़ा चीज है। नीतीश कुमार भी कह रहे हैं उन्होंने भी रोजगार दिया है, नीतीश कुमार उन्होंने भी काफी विकास न किया जीने है। वाला रोजगार दिया, न मरने वाला, जीने वाला न रोजगार दिया, न मरने वाला। अभी आशा को 1000 महीना है, आंगनबाड़ी को 4000 है। बोलिए उसमें न उसका श्राद्ध होगा, न ब्याह होगा, न दुरागमन होगा, न मर सकती है, न जी सकती है। वो रोजगार है, आंगनबाड़ी रोजगार है। मिड डे वर्कर को 1800 टका महीना है, 1800 में चाहिए पान खा सकती है, भर महीना हो। अगर चुनावी भाषणों की बात करें तो एनडीए का भाषण 2005 से पहले के बिहार यानी अतीत के डर पर केंद्रित होता है, तो वहीं तेजस्वी यादव का भाषण शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर केंद्रित होता है। बिहार में एक वो भी समय था जब हमारी बहन बेटियों को सड़क पर निकलने से डर लगता था। नीतीश बाबू के प्रयासों से, हमारे सुशील मोदी जी के अथक प्रयासों से बिहार इस जंगल राज से बाहर निकला। अभी नीतीश जी विस्तार से बता रहे थे कि जंगल राज के समय शिक्षा की, स्वास्थ्य की, अन्य सुविधाओं की कैसी हालत थी। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार उन परिस्थितियों से बाहर निकला है। हम सबको चाहेंगे कि अपने बाल बच्चों को भी याद करा दीजिए कि पहले क्या हाल था 5 के पहले। आजकल लोग प्रचार करने आता है और दावा पेश करता है, तो आप जरा याद करिए कि 2005 के पहले पूरे बिहार में क्या हाल था। आप शाम में घर से नहीं निकलते थे। अब नई पीढ़ी का लोग है, खूब घूमता है, उसको तो याद नहीं है। क्या जान लीजिए कि 5 से हम लोग जब सत्ता में आए और काम करने लगे और 6 के बाद पूरे बिहार में इतना काम किया कि आज सब लोग शाम में टहल रहा है और पहले कोई घर से नहीं निकलता था। आने जाने का कहीं कोई रास्ता नहीं था, आज सब जगह रास्ता बन गया। तो इसको भूलिएगा मत। आप लोगों ने जाना है कि 17 महीने में जो हम लोगों ने काम किया वो 17 साल में भी नहीं हुआ। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 3 लाख प्रक्रियाधीन करके आए नौकरियां। आप लोग, असल मुद्दा जो है देश का वो बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है, किसानों का दुगुना होना चाहिए। बताओ बेरोजगार भाई, बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं है? आप लोग इंडिया का सरकार बनाइएगा तो आजादी
के दिन 15 अगस्त को 1 करोड़ नौजवानों को देश भर में सरकारी नौकरी, महंगाई गैस सिलेंडर जो है 1500 1400 हो गया है, उसको 500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। जैसे पहले बहाली होता था वैसे ही बहाली हम लोग करेंगे। 10 फसलों का MSP हम लोग तय करेंगे ताकि किसान भाइयों का फसल जो है सही दाम में बिक सके और उनका आय जो है दुगुना हो सके। तो आप लोगों का प्यार मिलेगा ना? तो गारंटी है कि नहीं है? आने वाला 15 अगस्त को 1 करोड़ नौजवानों को पूरे देश भर में सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। कितना नौकरी देंगे? मोदी जी कितना बोले? ना वो तो बोले थे 14 में, अभी क्या बोल रहे हैं? अभी क्या बोल रहे हैं? कुछ नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं, बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या बात कर रहे हैं? हिंदू, मुस्लिम, मंगलसूत्र, बताओ रे भाई। अरे हमको प्रधानमंत्री चाहिए जो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार दे। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं पता। 14 में बोले थे भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो 2 करोड़ रोजगार देगा, मोदी आएगा तो 15-15 लाख रुपए खाते में देगा, मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा। बताओ अच्छे दिन कहाँ गए रे भाई? तो 19 में भुला करके फिर बोले भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो किसान का आय दुगुना कर देगा, सबके पक्का मकान बना देगा, महंगाई के खत्म कर देगा। अब महंगाई डाइन नहीं नजर आ रही, इनकी महबूबा हो गई है। कितना गैस सिलेंडर बढ़ गया? सरकार चेंज करना है। एक सरकार बहुत दिन मजा नहीं आ रहा है, और फिर तेजस्वी आना जरूरी है। क्यों बदलना है सरकार? क्या मजा नहीं आ रहा है? मजा बिहार में नहीं है, और जगह तो है ही है। रोजगार नहीं है, आमदनी नहीं है, आदमी दिन भर मेहनत करने के बाद भी पेट नहीं भर रहा है तो क्या करेगा? लेकिन आप तो पकौड़ा तल रहे हैं, तो इसमें कुछ बचत हो रहा है? हाँ, पेट भर जा रहा है बस, उससे ज़्यादा थोड़ी हो रहा है। हमें नौकरी चाहिए भैया, तेजस्वी नौकरी देता है, नौकरी देगा जो उसको वोट देंगे। 17 महीने में नौकरी दिया, इसलिए वोट देंगे उसको। तेजस्वी के मैं तो उस पार्टी में नहीं हूँ और आज किसी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में पहली बार 30 साल के बाद बिहार की पॉलिटिक्स को जाति की पटरी से, जाति के विमर्श की पटरी से उसने नीचे उतारा था। इसके लिए तो मैं तारीफ करूँगा, आज भी तारीफ करूँगा। और बेरोजगारी को मुद्दा बनाया कि 10 लाख रोजगार देंगे, और फिर उसके बाद दूसरे लोग भी कहने लगे कि रोजगार देंगे, और जाति का मुद्दा 2020 के विधानसभा चुनाव में खत्म हो गया था। यह पहल तेजस्वी ने की थी, हम इसकी सराहना करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और तेजस्वी यादव 2015 में अपने पिता लालू प्रसाद यादव की छत्रछाया में अपना पॉलिटिकल डेब्यू करते हैं। 2014 से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने देश के कई राज्यों में सफलतापूर्वक सरकारें बनाई हैं, लेकिन बिहार में उसे अभी तक वह सफलता नहीं मिली है, क्योंकि उनके सामने खड़े हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने बीते 1 दशक में न सिर्फ अपने पार्टी का जनाधार बढ़ाया है, बल्कि वह खुद एक मैच्योर पॉलिटिशियन के तौर पर उभरे हैं। इस चुनाव में भी नीतीश कुमार द्वारा उन पर बार बार व्यक्तिगत हमला किया जा रहा है, लेकिन उसके जवाब में वह बहुत ही शालीनता से पेश आ रहे हैं और मुद्दों पर टिके हुए हैं। मोदी जी का बस खाली वही है, दिखाना और करना बहुत कम है। हवा में पीछे नौजवान और बूढ़ पुरानिया को आज तो गुलाम वो बना दिए। 10 किलो 20 किलो चावल दे के गरीब को जंग लगा दिए। आप तो लेकिन मोदी जी को वोट दिए थे ना? हम मोदी जी को दिए थे तो हमारे समाज को तो जंग लगा चुके हैं। उस तरह का तो हुआ नहीं। 5 किलो 10 किलो अनाज देकर क्या किए हो?
कुछ किए। आज किसान इसी तरह बिहार में देख लीजिए, सिंचाई के कोई साधन नहीं है, वो बार बार बोल रहे ये है वो है ऐसे है वैसे। इस बार मोदी जी को देंगे। अब देखिए कुछ तो अब हवा फवा बता रहा है कि किधर जाया जाए किधर नहीं जाए, अब पब्लिक बताएगा जब बीरी बीरी आएगा। इस बार मन उब गया है क्या? मोदी जी से दिल टूटा है क्या? बस हल्का चोट लगा है, टूटा नहीं है, चोट है। हल्का कि ज्यादा? चोट है यहाँ। अभी तेजस्वी यादव को अगर उनके काम को 17 महीना वो कह रहे हैं, जी 17 महीना हमने काम किया, 17 महीने के काम को देखा जाए तो उसको आप लोग कैसे देखते हैं? जैसे वो वादा किए हैं, एक यंग ब्लड थे, वो जो वादा बेचारा किया कि हम 17 महीना में चाहे वो नौकरी दे, चाहे ऐसे किए चाहे वैसे किए, वो बेचारा 50% अपना वादा निभाया। तो यंग ब्लड बहुत खुश हैं कि हाँ भाई जब इसमें इतना है वादा करने के लिए तो और कुछ कर सकता है। यंग ब्लड है, अपने फादर का जो स्टडी जो भुलाया उससे आगे वो निकलना चाहता है। जी तो कहने का मतलब है और कुछ करना अगर उसके दिमाग में दिमाग में तो बेचारा कर सकता है। मौका देना चाहिए। देना तो चाहिए, दिल तो कह रहा है इस चोट से। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीट है। अगर सीट शेयरिंग की बात करें तो इंडिया गठबंधन में 26 सीटों पर राजद, 9 सीटों पर कांग्रेस और 5 सीटों पर लेफ्ट पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। अगर टिकट बंटवारे की बात करें तो राजद के टिकट बंटवारे में जाति समीकरण का भी विशेष ख्याल रखा गया है। राजद ने 10 सीटों पर पिछड़ा, 7 सीटों पर अति पिछड़ा, 4 सीटों पर दलित और 2-2 सीटों पर मुस्लिम और सामान्य वर्ग के प्रत्याशी उतारे हैं। इन वर्गों की आबादी क्रमशः 27.13%, 36.01%, 19.65%, 17.70% और 15.52% है। वहीं राजद ने कुल 5 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया है, जिनमें से तेजस्वी यादव की 2 बहनें मीसा भारती और रोहिणी आचार्य भी शामिल हैं। रोहिणी आचार्य सारण सीट से तो वहीं मीसा भारती पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही हैं। राजद ने सबसे ज़्यादा यादव प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है, जिनकी आबादी 14.26% है, जिसको लेकर राजद पर आरोप भी लग रहे हैं कि वह यादवों को ज़्यादा टिकट दे रही है। कास्ट पॉलिटिक्स के कारण से जो एक टैग लग गया है कि एक ऐसी पार्टी है जिसमें कि मुस्लिम यादव का सपोर्ट है, उस चीज़ को डाइल्यूट करने के लिए तेजस्वी ने A to Z का स्लोगन दिया कि हम सबको देते हैं, और उन्होंने कुछ अपर कास्ट को भी टिकट दिए और भी जातियों कुशवाहा को 4 कुशवाहा को भी टिकट दिए, जो अपर कास्ट माना जाता है, उनकी कंस्टिट्यूंसी है। आप जिसे की सीट देखिए बक्सर का, जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को दिया टिकट। तो आपको क्या लगता है कि अपर कास्ट राजपूत वोट नहीं देंगे सुधाकर सिंह को? डेफिनेटली देंगे, उसमें ब्रेक होगा। तो एनडीए की कंस्टिट्यूंसी को ब्रेक करने की स्ट्रेटजी है, कहीं अच्छे कैंडिडेट्स दे करके, है ना, कहीं एक तरह से कार्डर क्रिएट करके। तो वो कोशिश है, वो देखिए वो है ना MY टैग को हटाना चाहते हैं, वो डेस्परेट हैं, ये याद दिलाते हैं, ये उसको ब्रेक करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स उनका जो टिकट जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें आपको दिखेगा कि 60% उसको दिया है, क्योंकि उनका बेस वोट है भाई, वहाँ से वो स्टार्ट करता है। आप जैसे वो कुछ बनाते हैं कोई चीज़ का, वो डो है उसका, वो रॉ मटेरियल है, वहाँ उसी पर टॉपिंग होगी। हाँ, तो वो डो को कैसे छोड़ देगा? वो डो रहेगा तभी तो टॉपिंग होगी उसकी। तो टॉपिंग का प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी टॉपिंग कितनी अच्छी बनी है ये देखने वाली बात होगी। इस चुनाव में तेजस्वी यादव का साथ दे रहे हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी पहले एनडीए में थे और निषाद समुदाय पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, इसलिए तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को राजद के कोटे से 3 लोकसभा सीटें दी हैं और हर जनसभा में उन्हें साथ लेकर चल रहे हैं। हमारे समर्थन से सरकार बना, अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनता। ये हमारी ताकत था साथियों। लेकिन बदले में हमको क्या मिला? हमारे विधायक को खरीद लिया। जो सरकार हमने बना उस सरकार से हमको बाहर कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने समाज के हक अधिकार के लिए आवाज उठा रहे थे साथियों। तो इसलिए साथियों, ये सरकार आपका नहीं है, ये तानाशाही हिटलर वाला सरकार है। इसके सामने में कोई गरीब पिछड़ा का बेटा सर उठा के नहीं जी सकता, सर खड़ा करके नहीं जी सकता, ऐसी ये सरकार है साथियों। विधायक तो देश के जनता बनाते हैं, सांसद देश के जनता बनाते हैं,
हमारे संविधान में दिया हुआ ताकत है। आज विधायक खरीद लेना या सांसद खरीद लेना कहीं ना कहीं देश के जनता का अपमान है कि नहीं है? अपमान है कि नहीं है? हमारे चाचा पलट गए। मुकेश सहनी जी भाषण दे रहे थे, मुकेश जी बोले कि बीजेपी वाला इनका विधायक खरीद लिया। हम बोले थे मेरा चाचा को हाईजैक कर लिया, मतलब सीएमए का हाईजैक कर लिया। इनका तो विधायक करता, हमारा सीएमए उठा के ले गया। हम लोग महागठबंधन के साथ है, अधिक से अधिक। अभी हमारा निषाद जी आया है, हमारा मुकेश सहनी आया है, सारा लोग 14% हम पूरे इंडिया में है मल्लाह जाति, सारा वोट ये महागठबंधन के खजाना में जा रहा है। और उसका जितना चौपाल भाई है, जितना तांती है, शर्मा है, सारा वोट ये महागठबंधन में जा रहा है। इसलिए हमारा मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड, हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए धन्यवाद आपको। बीते बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर इस लोकसभा चुनाव तक तेजस्वी यादव की तमाम उपलब्धियों में से एक बड़ी उपलब्धि यह भी है कि उन्होंने बिहार जैसे राज्य में बेरोजगारी को एक विमर्श का मुद्दा बना दिया है। हालांकि उनका यह मुद्दा चुनावी गुड़ागड़ित में उनको कितना फेवर करता है यह 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप न्यूज़ लॉन्ड्री को लगातार फॉलो कर रहे हैं और हमारी चुनावी कवरेज को पसंद कर रहे हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब जरूर करें। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, बिहार। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNMNL joint subscription of your choice today.